हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इतिहास की सबसे बदनसीब महारानी कौन है? जी हाँ, ऐसी महारानी जिसे उसके चाचा ने ही अपनी बीवी बना लिया। एक ऐसी महारानी जो बाद में पागल हो गई। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पुर्तगाल की महारानी मारिया की। आज हम आपको उनके बारे में सब कुछ बताएंगे। आज आपको पता चलेगा कि महारानी होने का मतलब सिर्फ सुख नहीं है, बल्कि दुख भी बहुत सारे आते हैं। दोस्तों, मारिया के पिता राजा थे। उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था, पैसा, गाड़ी और रानी। बेटे को ब्राजील का राजा बना दिया, लेकिन बेटी मारिया बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही तेज और सबको साथ लेकर चलने वाली। एक दिन राजा ने यानी कि मारिया के पिता ने देखा कि कैसे मारिया उनके मुकुट को अपने सर पर लगाकर महारानी बनने की कोशिश कर रही है। ये बात जब राजा को पता चली तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी बेटी को अपने बाद राजगद्दी दे दूं। ये फैसला राजा ने कर लिया, लेकिन मारिया को कई सारे लोग महारानी बनते हुए नहीं देखना चाहते थे। उनका मानना था कि शायद मारिया राजा का प्रेशर ना झेल पाए। बात में दम थी, लेकिन राजा अपनी बेटी को ही महारानी बनाना चाहते थे। उनका आदेश भी मिल गया। मारिया को रानी बनाना था, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई थी। अब सोचा गया कि अगर इनकी शादी किसी दूसरे राजा से हुई तो ये राज भी किसी और के अधीन हो जाएगा। इसलिए फैसला लिया गया क्यों ना मारिया की शादी घर के किसी रिश्तेदार से कर दी जाए। अंत में मारिया की शादी उनके अपने चाचा से करा दी गई, जो कि पहले से ही शादीशुदा थे। मारिया कम उम्र की थी, एकदम जवान, वहीं उनके चाचा बहुत ही उम्र के हो गए थे। जब शादी हुई तो मारिया रानी तो बन गई, लेकिन उनका पारिवारिक सुख नहीं मिल पा रहा था उसे, क्योंकि उनके पति बहुत ही ज्यादा उम्र के थे और वो मारिया को खुश नहीं रख पा रहे थे। बाद में पता चला कि मारिया ने किसी और के साथ रिश्ता बना लिया। सब कुछ टूटता दिख रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी अब आनी थी। पुर्तगाल का सबसे भयानक भूकंप। दोस्तों, 1 नवंबर 1755 लिस्बन, पुर्तगाल, ये पहला भूकंप है जिसका वैज्ञानिक अध्ययन किया करते थे। इस भूकंप में 70,000 लोग मारे गए। इस भूकंप की वजह से जो सुनामी आई थी वो उसमें आग लग गई। उससे लिस्बन शहर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 9 आंकी गई। हजारों की संख्या में लोग मारे गए और शहर पूरी तरह से खत्म हो गया। कहा जाता है कि उसके बाद तो मारिया और ज्यादा पागल हो गई। उसके पति किसी और महिला के साथ रात बिताते शुरू होने लग गए। मारिया को लगा कि दुनिया खत्म है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, मारिया एक ऐसी रानी थी जिन्होंने अपने एक मंत्री को बुरी तरह से मार दिया था। मारिया ने अपने एक मंत्री को तपते हुए लावे में डाल दिया था। इस घटना के बाद सब लोग मारिया से डरने लगे। बाद में जाकर मारिया को पागल घोषित कर दिया गया। लेकिन बात यह भी सच है कि अगर कोई लड़की रानी बनना चाहती है तो उसकी शादी उसके चाचा से तो नहीं करानी चाहिए थी। मारिया किसी और से प्यार करती थी। वो लड़का मारिया की उम्र का ही था और जवान था। मारिया ने उसके साथ प्यार करने का वादा किया, लेकिन मारिया की शादी बुढ़े से करा दी गई, जो कि उसे कभी खुश नहीं रख पाया। यही वजह है कि मारिया पागल हो गई। वाकई में इनकी कहानी के बारे में सुनकर भी डर लगता है। ईश्वर किसी को ऐसी जिंदगी ना दे भाई। आज भी पुर्तगाल के लोग मारिया के नाम से डरते हैं। लेकिन दोस्तों, इस तरह की कहानी मात्र एक महिला रानी की नहीं है। एक और थी जिन्होंने काम करके दिखाया और वो भी महिला रानी थी। आइए उनके बारे में आपको बता दूं किन कारणों की वजह से मिस्र की सुंदर रानी को इतिहास की सबसे बदनसीब रानी माना गया। पुराने राजा महाराजाओं की कहानियां बड़ी अजीब और गरीब होती हैं। ज्यादातर राज अय्याशी होते हैं। रानियों को भी बड़ा शौक था, अजीब होता था। एक ही रानी की सेवा के लिए कई नौकर चाकर दासियां हुआ करती थी। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी सुंदर रानी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसको इतिहास में सबसे बदनसीब रानी माना जाता है। आइए जानते हैं कहाँ की रानी थी और उसे बदनसीब क्यों माना जाता है। ये कहानी मिस्र के साम्राज्य की है। उस समय वहां पर आखानतेन नाम का राज हुआ करता था। वो राजा बड़ा यश था। उस समय मिस्र के राजघराने में सगे भाई बहनों की शादी करने का रिवाज था। इसी रिवाज के आधार पर राजा आखानतेन ने अपनी बहन से शादी कर ली, जिससे उसको एक सुंदर सी बेटी पैदा हुई जिसका नाम अनेक सेनामून रखा गया। अनेक सेनामून जब 15 साल की हो गई, सब सुंदर होने की वजह से बाप की नजर से नहीं बच पाई। उसने अपनी बेटी अनेक सेनामून का खूब शोषण किया। राजा अनेखातेन की मृत्यु के बाद उसका बेटा गद्दी पर बैठा। उसने अपनी सुंदर बहन अनेक सेनामून से शादी कर ली। उसने भी अपनी बहन का काफी शोषण किया। अनेक सेनामून तूतनखामेन के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी। बाद में तूतनखामेन का निधन हुआ। अब मिस्र के साम्राज्य की रक्षा का जिम्मा अनेक सेनामून पर आ गया। राजा की मृत्यु होने के बाद आया अपनी सगी दोहित्री से शादी करना चाहता था। आया ने रातों रात मिस्र के शक्तिशाली साम्राज्य पर हमला किया और जोर जबरदस्ती पूर्वक अनेक सेनामून से शादी कर ली। रानी कभी भी ये होने नहीं देना चाहती थी। कुछ वर्ष बिताने के बाद रानी अनेक सेनामून की मृत्यु हो गई। जिस वक्त अनेक सेनामून की मृत्यु हुई वो महज 25 साल की थी। इन सभी कारणों की वजह से मिस्र की रानी को इतिहास की सबसे बदनसीब रानी माना जाता है। इंग्लैंड की महारानी। दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय थी, एक मैकेनिक। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया। इंग्लैंड के लिए एक युग का अंत जैसा है। 96 साल की उम्र में 7 दशकों तक ब्रिटेन में राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में निधन हुआ उनका। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय शाही घराने में सबसे अधिक समय तक महारानी के पद पर बनी रही। महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु का कारण लंबे समय तक बीमारियों से ग्रसित होना बताया जा रहा है कि महारानी एलिजाबेथ को एपिसोड
एपिसोडिक मोबिलिटी की बीमारी थी। इसके अलावा वो कोविड काल में कोरोना संक्रमित हो गई। उस दौरान उनकी हालत नाजुक होने के बाद से उन्हें स्कॉटलैंड के एक महल में रखा गया। महारानी बनने का लंबा सफर तय करने वाली एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में ऐसी बहुत सारी रोचक बातें हैं जो कि आपको जाननी चाहिए। एलिजाबेथ का जन्म 21 अप्रैल 1926 को इंग्लैंड के लंदन शहर में हुआ था। उनका असली नाम अलेक्जेंड्रा मैरी था। अलेक्जेंड्रा मैरी राजघराने से ताल्लुक रखती थी। जन्म के समय उनके दादा जॉर्ज पंचम का राज था। अलेक्जेंड्रा मैरी के पिता ड्यूक ऑफ अर्क थे, जो बाद में जॉर्ज VI के नाम से मशहूर हुए। अलेक्जेंड्रा मैरी की मां का नाम एंजेला मार्गरेट था। रानी बनने के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर महारानी एलिजाबेथ करवा लिया। बाद में जब उनकी बेटी अलेक्जेंड्रा मैरी रानी बनी तो वो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के नाम से मशहूर हुई। अलेक्जेंड्रा मैरी एक छोटी बहन थी जिनका नाम मार्गरेट था। एलिजाबेथ के पति का नाम फिलिप्स था। महारानी एलिजाबेथ के 4 बच्चे हैं, राजकुमार एंड्रयू, चार्ल्स, एने और एडवर्ड। एलिजाबेथ के परिवार में उनके बेटों समेत बहुएं और पोते पोतियां और पड़पोती भी हैं। प्रिंस विलियम, प्रिंस हैरी और प्रिंस जेम्स एलिजाबेथ द्वितीय के पोते हैं। एलिजाबेथ द्वितीय कभी स्कूल नहीं गई। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा महल में हासिल की। घर पर रहकर ही फ्रेंच और संविधान की शिक्षा हासिल की। बाद में महिलाओं की सहायक प्रादेशिक सेवा में सर्विस करते हुए एलिजाबेथ द्वितीय ने ड्राइवर और मैकेनिक की ट्रेनिंग ली। उन्होंने भारी वाहन जैसे ट्रक चलाना, इनकी सर्विसिंग करना आदि सीखा। उन्हें गाड़ी चलाने के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं थी। बिना पासपोर्ट वो कई देशों की यात्रा कर चुकी है। एलिजाबेथ के जन्म के 10 साल के बाद 1936 में उनके चाचा महाराजा एडवर्ड VIII ने एक अमेरिकी सोशलाइट वेलिस सिम्पसन के साथ शादी करके अपने आप को राजगद्दी की दावेदारी से बाहर कर लिया। ये एक ऐतिहासिक फैसला था। उनके पिता राजा बन गए। जब एलिजाबेथ 25 की थी तो 1952 में किंग जॉर्ज VI के निधन के बाद उनकी बतौर महारानी ताजपोशी हुई। वो इंग्लैंड, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा समेत कई अन्य राष्ट्रमंडल क्षेत्र की महारानी के पद पर बनी रही। दोस्तों, हम क्वीन एलिजाबेथ की जीवनी और उनके जीवन में घटे घटनाओं के बारे में बताएं, साथ ही उनके अधिकार के बारे में बताएं जिनके बारे में आप जानकर हैरान रह जाएंगे। आप केवल इस वीडियो के आखिर तक बने रहें ताकि आप इस इंटरेस्टिंग वीडियो को पूरा मजा लें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, एलिजाबेथ का जन्म 21 अप्रैल 1926 को लंदन में हुआ। 4 वर्षों के बाद उनकी छोटी बहन की राजकुमारी मार्गरेट का जन्म हुआ। उनके पिता ड्यूक ऑफ यॉर्क किंग जॉर्ज पंचम के दूसरे बेटे थे और इसलिए उनके राजा बनने की उम्मीद किसी को नहीं थी। लेकिन दोस्तों, ये सब 1936 में बदल गया जब उनके पिता के बड़े भाई किंग एडवर्ड VIII ने इस पद को स्वयं छोड़ दिया, क्योंकि वो अमेरिकी तलाकशुदा वॉलिस सिम्पसन से विवाह करना चाहते थे, जो कि इंग्लैंड के चर्च के प्रमुख के रूप में शोभा नहीं देता। एलिजाबेथ के पिता किंग जॉर्ज VI बने और वो राजगद्दी के उत्तराधिकारी बन गई। बचपन में भी राजकुमारी एलिजाबेथ के मजबूत चरित्र और जिम्मेदार रवैये की वाहवाही होती थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अन्य बच्चों के मनोबल को बढ़ाने के लिए रेडियो प्रसारण किए, धर्मार्थ संगठनों की सहायता की और 18 वर्ष की आयु में विमेंस एलेक्जेंड्री टेरिटोरियल सर्विस से जुड़ी और ड्राइवर तथा मैकेनिक के रूप में प्रशिक्षित हुई। दोस्तों, 1947 में राजकुमारी ने अपने माता पिता के साथ दक्षिण अफ्रीका में अपनी पहली शाही यात्रा की। उस समय राजकुमारी की उम्र 21 साल की थी और बहुत ही खूबसूरत थी। दोस्तों, राजकुमारी एलिजाबेथ पहली बार राजकुमार फिलिप से 1934 में तब मिली जब वो मात्र 18 वर्ष की थी। फिलिप एक ग्रीक राजकुमार थे जिनके परिवार को 1922 में तब जबरदस्ती देश से निकाल दिया गया जब वो शिशु थे। 1939 में एक और मुलाकात के बाद जब राजकुमारी एलिजाबेथ केवल 13 साल की थी, तब उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो फिलिप से प्रेम करती हैं। तो तब एक रॉयल नौसेना अधिकारी कैडेट थे और वो दोनों एक दूसरे को नियमित रूप से पत्र लिखने लगे। उनके प्यार का परवान, उसकी चर्चा चारों तरफ होने लगी। उस समय हर जगह इनके ही प्यार की बातें होती थी। दोस्तों, राजकुमार फिलिप द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मेडिटेरेनियन के युद्ध क्षेत्र में सेवारत थे, लेकिन युद्ध के बाद राजकुमारी ने वापस मिलना जुलना बंद कर दिया। 1947 में उनकी सगाई की घोषणा की गई। 20 नवंबर को वेस्टमिंस्टर में एबी में उनका विवाह हुआ। उसी दिन राजकुमारी फिलिप को एडिनबर्ग के ड्यूक की उपाधि दी गई। दोस्तों, रानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक के लिए जुलूस की तैयारी उसी पल से शुरू हो गई जब फरवरी 1952 को राजगद्दी के उत्तराधिकारी वो बन गए, लेकिन उन्हें रानी का ताज 16 महीने के बाद 2 जून 1953 को पहनाया गया। बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। दिन की शुरुआत बकिंघम पैलेस से वेस्टमिंस्टर एबी तक 1066 में हेराल्ड द्वितीय से अंग्रेज और ब्रिटिश राज्याभिषेक का स्थान जुलूस से हुआ। भारी बारिश के बावजूद हजारों उत्सुक दर्शक जुलूस देखने का मुख्य स्थान प्राप्त करने के लिए रात भर जुलूस के मार्ग पर डेरा डाले रहे। दोस्तों, राज्याभिषेक वाले दिन ही नई रानी की जय जयकार करने लगे। सड़क पर 30 लाख लोग पंक्ति बनाए खड़े थे। पूरे दिन छिटपुट बारिश होती रही, लेकिन जुलूस के लिए मौसम ने भी स्वयं को रोक लिया। दोस्तों, वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।